सुप्रभात। कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सदाचारः नामक षष्ठम पाठ का अध्ययन करेंगे। सदाचार शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यवहार या अच्छा आचरण। तो इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं, इन सभी श्लोकों के माध्यम से हमें श्रेष्ठ व्यवहार सद आचरण करने की शिक्षा दी गई है। तो प्रथम श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम सम्मो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसमें आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और परिश्रम को सबसे बड़ा सखा, मित्र और बंधु कहा गया है। आलस्यम का अर्थ होता है आलस्य, आलस करना। मनुष्याणाम, मनुष्यों के। शरीरस्थो, शरीर में स्थित। शरीर में स्थित। महान, सबसे बड़ा। रिपुः, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। आगे है नास्त्यो उद्यम समो, इसका संधि विच्छेद करके हो जाएगा न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समो। न का अर्थ होगा नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम और सम का अर्थ होगा समान। परिश्रम के समान नहीं है। बंधु का अर्थ है भाई। परिश्रम के समान भाई या बंधु नहीं है। कृत्वा, करके। क्री धातु कत्वा प्रत्यय। यम, जिसको यम आया है परिश्रम के लिए, जिसको नावसीदति, न प्लस अवसीदति, दीर्घ संधि है। न का अर्थ नहीं, अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होता है, जिसको करके कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। न आ गया है इसलिए नहीं होता है। अवसीदति का अर्थ दुखी होने से है, न आ गया इसलिए नहीं होता है। परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो एक साथ इस श्लोकार देखते हैं। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु या शत्रु होता है तथा परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी बंधु नहीं होता है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करके मनुष्य अच्छा फल प्राप्त करता है, इसलिए हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। ये शिक्षा दी गई है इस श्लोक में। अब द्वितीय श्लोक देखते हैं। स्वः कार्यम अध्ये कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य नैवा कृतम। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को आज का कार्य अभी ही संपन्न कर लेना चाहिए, कल के लिए किसी भी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। कार्यम, कार्य को अध्ये, कार्यम अलग हो जाएगा और अध्ये अलग हो जाएगा। अध्ये का अर्थ होता है आज। कुर्वीत, कर लेना चाहिए। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्ने का अर्थ होता है दोपहर से पहले। च यानी और अलग हो जाएगा, च प्लस आपराहिकम। च यानी और, आपराहिकम अपराह्न का अर्थ होता है दोपहर के बाद। दोपहर के बाद करने वाले कार्य को पूर्वाह्न में ही, अर्थात दोपहर से पूर्व ही कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य नैवा कृतम, कि कृतम कार्य को, अस्य इसका, कि इसने कार्य को किया है
वा यानी अथवा, न यानी नहीं, कृतम यानी किया है। मृत्यु कभी भी किसी की यह सोचकर प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने इस कार्य को किया है अथवा नहीं किया है। अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। एक साथ अर्थ देखते हैं इसका। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के पश्चात किए जाने वाले कार्य को दोपहर के पहले ही पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इसने कार्य किया है अथवा नहीं किया है, इसकी मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला श्लोक देखते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात एषः धर्मः सनातन है। इसमें सनातन धर्म के बारे में बताया गया है कि हमारा श्रेष्ठ धर्म क्या है, हमें किस प्रकार का व्यवहार अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। ये शिक्षा इस श्लोक के माध्यम से दी गई है। सत्यम बुर्यात, सत्यम का अर्थ होता है सत्य, बुर्यात यानी बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, और क्या बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न यानी नहीं, बुर्यात यानी बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। प्रियम च, प्रियम का अर्थ होता है प्रिय, च यानी और, नानृतम, न का अर्थ हो जाएगा नहीं और अलग होकर हो जाएगा अनृतम। अनृतम कहते हैं झूठ को, लेकिन कभी भी झूठ न यानी नहीं बोलना चाहिए। न प्लस अनृतम, अनृतम का अर्थ होगा झूठ और न का होगा नहीं, दीर्घ संधि से बना है, तो इसका अर्थ होगा प्रिय तथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातन है, यही हमारा सनातन धर्म है। तो एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य तथा अप्रिय कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तथा प्रिय और प्रिय लगने वाला परंतु जो झूठ हो ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। धन्यवाद।